जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे इस यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। तो आज हम लेकर आए हैं रमन प्रभाव की क्वांटम व्याख्या। पिछले वीडियो में हमने रमन प्रभाव और उसकी प्रायोगिक व्याख्या के बारे में बात की थी कि किस प्रकार रमन वैज्ञानिक सीवी रमन ने प्रयोग द्वारा उसकी व्याख्या की। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे रमन प्रभाव की क्वांटम व्याख्या, मतलब क्वांटम लेवल पर, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर किस प्रकार से इसकी व्याख्या की रमन ने। तो जैसे नॉर्मली हम देखें कि हमने उसमें देखा था कि जब कोई प्रकाश, एक वर्णीय प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से टकराता है, ये प्रकाश आया हमारा पारदर्शी माध्यम में टकराया, तो तीन प्रकार की रेखाएं प्राप्त होती हैं। एक स्टोक रेखा, ये प्रति स्टोक रेखा, ये मूल रेखा जिसे रैले रेखा कहते हैं, मूल रेखा। ठीक है, तीन प्रकार की ये हो गई। स्टोक जो लिख देता हूँ, ये होगी प्रति स्टोक। तो तीन प्रकार की रेखाएं हमें प्राप्त होती है ना। तो वो किस प्रकार से प्राप्त होती हैं, 3 पॉइंट्स में इस क्वांटम व्याख्या में समझाया गया है कि क्यों प्राप्त होती है स्टोक रेखा, क्यों इसकी आवृत्ति कम होती है, इसकी आवृत्ति क्यों अधिक होती है, ये इस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये जो मूल रेखाएं प्राप्त होती है उसे रैले रेखा बोलते हैं, और रैले रेखा की आवृत्ति जैसे सेम होती है, यहाँ भी सेम होती है। ठीक है, यहाँ पर आवृत्ति हमने न्यू 1 माना है। जो स्टोक रेखा की आवृत्ति थोड़ी कम होती है, ये देखो इससे कम से दर्शाया गया है उसकी ऊर्जा, और यहाँ पर प्रति स्टोक रेखा की आवृत्ति अधिक होती है, वह उसे न्यू 2 से दर्शाया गया है। ठीक है, अभी हम इसका थ्योरी पढ़ते हैं इसकी, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो रमन प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। ठीक है, क्वांटम मतलब सूक्ष्म लेवल पर की जा सकती है बहुत। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी स्रोत से विकिरण का उत्सर्जन, अब इसमें हमने देखा था कि किस स्रोत से एक वर्णीय प्रकाश का उत्सर्जन होता है, तो बस वही चीज़, स्रोत से विकिरण का उत्सर्जन क्वांटा या फोटोन के रूप में होता है। अब देखो, उसमें हमने एक वर्णीय प्रकाश का उत्सर्जन देखा था और उससे हमने व्याख्या कर दी थी, लेकिन यहाँ पर क्या ले रहा है, क्वांटा या फोटोन, मतलब प्रकाश। ये देख रहा है उसमें प्रकाश के और अंदर, मतलब सूक्ष्म लेवल पर प्रकाश किन कणों से चलता है, फोटोन के रूप में प्रकाश चलता है। तो प्रकाश का वर्जन फोटोन के रूप में होता है, मतलब सूक्ष्म लेवल पर हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। अब आई समझ में बात। ठीक है, तो विकिरण का उत्सर्जन फोटोन के रूप में होता है। ठीक है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है, ये तो सबको पता होगा, छोटे से पढ़ते आए हो, छोटी क्लासों से। ठीक है, तो फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है, जहाँ h प्लैंक कांस्टेंट और न्यू प्रकाश की आवृत्ति होती है, ये भी ठीक है। जब विकिरण किसी प्रकीर्णित पदार्थ पर आपतित होता है, ये देखो, विकिरण किसी प्रकीर्णित पदार्थ पर आपतित होता है, मतलब वो पदार्थ जो प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है। ठीक है, तो प्रकीर्णित पदार्थ पर आपतित होता है, तो फोटोन पदार्थ के अणुओं से टकराते हैं। अब देखो, यहाँ पर अणु परमाणु की बात हुई, मतलब सूक्ष्म लेवल पर बात हो रही है। तो फोटोन पदार्थ के अणुओं से टकराता है। इस प्रकार के संघटन में 3 प्रकार की संभावनाएं होती हैं। 3 संभावनाएं कौन कौन सी होती हैं वो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो सबसे पहली संभावना, संघट्ट के द्वारा फोटोन की ऊर्जा अपरिवर्तित रहे, मतलब ऊर्जा ना बदले। मतलब जो रेखा देखो, ये संघट्ट हुआ और यहाँ से निकली, और जो इसकी एच न्यू है, यहाँ पर भी हमें अगर एच न्यू प्राप्त हो गई, सेम ऊर्जा प्राप्त हो गई, मतलब ऊर्जा परिवर्तित नहीं हो रही है, तो हमें कौन सी रेखा, मूल रेखा प्राप्त होती है। ये तो पता है ना, सेम आवृत्ति की रेखा प्राप्त होती है। तो संघट्ट के द्वारा फोटोन की ऊर्जा अगर अपरिवर्तित रहती है, इस स्थिति में विकिरण केवल प्रकीर्णित हो जाता है। मतलब जो विकिरण आता है वो केवल प्रकीर्णित हो जाता है और कुछ नहीं होता, मतलब ना वो अपनी एनर्जी देता है ना लेता है, डायरेक्ट प्रकीर्णित हो जाता है बस। तथा प्रकीर्णित प्रकाश में अपरिवर्तित आवृत्ति की स्पेक्ट्रमी रेखा मिलती है। यहाँ पर आवृत्ति सेम रहती है, मतलब अपरिवर्तित आवृत्ति की स्पेक्ट्रमी रेखा हमें प्रकीर्णित प्रकाश में प्राप्त होती है। ठीक है, जिसे रेले रेखा है, मूल रेखा कहते हैं। इसकी तरंग दैर्ध्य आपतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। यहाँ तक ठीक है, तरंग दैर्ध्य दोनों की सेम होती है, आवृत्ति सेम, तरंग दैर्ध्य सेम। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट, संघट्ट के दौरान फोटोन अपनी कुछ ऊर्जा डेल्टा ई अणु को दे देता है। देखो, अब पहले शुरू में क्या हुआ, सिंपली चला गया, प्रकीर्णित हो गया और कुछ नहीं हुआ। अब दूसरे में कुछ ऊर्जा उसने अपनी, मतलब वो ऊर्जा है डेल्टा ई, उसने अणु को दे दी। जैसे फोटोन हमारा अणु से टकराया तो उसने अणु को कुछ ऊर्जा दे दी, और स्वयं कुछ कम ऊर्जा एच न्यू के साथ प्रकीर्णित हो गया। उसके बाद कुछ कम ऊर्जा एच न्यू के साथ, मतलब जब हमारा फोटोन टकराया यहाँ से निकला तो उसकी एच न्यू 1 हो गई। जब आपतित हुआ तो एच न्यू थी ऊर्जा, और फिर एच न्यू 1 हो गई। ठीक है, तो एच न्यू 1 कितनी होगी, कितनी कम हुई, पूरी में से उतनी घटा दो जितनी कम हुई, तो एच न्यू 1 का 1 निकल आएगा। तो वही चीज़ लिखी है कि एच न्यू के साथ प्रकीर्णित हो जाता है, अर्थात एच न्यू 1 इक्वल टू एच न्यू माइनस डेल्टा ई। यहाँ तक क्लियर हुई बात।
ठीक है। अतः प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति ν1 आपतित विकिरण की आवृत्ति ν से कम होती है, ये भी ठीक है। अभी हमने प्रायोगिक व्याख्या में भी पढ़ा था कि आवृत्ति कम हो जाती है स्टोक रेखा के लिए, इस रमन रेखा को स्टोक रेखा कहते हैं। एक रेखा ऐसी होती है ना जिसकी आवृत्ति कम हो जाती है, तो वही चीज़ लिखी है कि प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति ν1 आपतित विकिरण की आवृत्ति से कम हो जाती है, इसे स्टोक रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर तीसरा पॉइंट। तीसरे में वही उसी का उल्टा, यदि फोटोन उत्तेजित अवस्था में है, अणु से टकराता है, तो संघट्ट के दौरान फोटोन अणु से कुछ ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। अब यहाँ पहले में कोई ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हुआ, दूसरे में ऊर्जा दे दी अणु को, अब तीसरे में कुछ ऊर्जा अणु से ग्रहण कर लेता है। डेल्टा ई मान लो वो ऊर्जा है, डेल्टा ई ग्रहण कर ली तथा बढ़ती हुई ऊर्जा H⁻² के साथ प्रकीर्णित हो जाता है। इसके बाद ऊर्जा उसकी बढ़ गई जब उसने अणु से ऊर्जा ले ली और उस बढ़ती ऊर्जा के साथ प्रकीर्णित हो गया प्रकाश। ठीक है, इस स्थिति में H⁻² का मान जो मूल ऊर्जा थी और जितनी ऊर्जा उसने ग्रहण कर ली, टोटल का योग H⁻² हो जाएगा जितना प्रकाश प्रकीर्णन हुआ। ठीक है, तो अतः प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति ν2 आपतित विकिरण की आवृत्ति ν में अधिक होती है, ν से अधिक होती है। ठीक है, यहाँ से है, ν से अधिक होती है। इस रमन रेखा को प्रतिष्ठोक रेखा कहते हैं। एक बार सेम आवृत्ति की रेखा प्राप्त होती है, फिर कम आवृत्ति की रेखा जिसे स्टोक रेखा कहते हैं, और एक अधिक आवृत्ति की रेखा जिसे प्रतिष्ठोक रेखा कहते हैं। बस 3 रेखाएं प्राप्त हो जाती हैं हमें। ये हुआ हमारा रमन प्रभाव की क्वांटम व्याख्या। बहुत ईजी है, सिंपल समझने वाली चीज़ है बस। तो रमन प्रभाव की क्वांटम व्याख्या वाला वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।